हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जो कि आपकी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज के लिए पहला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग आपके विकल्प हैं कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है जी नहीं। ऑप्शन बी है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, यह भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। दोस्तों, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है और इससे बच्चों में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ उनके ज्ञान में भी अभिवृद्धि होती है। दूसरा प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय आपके विकल्प हैं, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, यह नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन बी है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, यह भी नहीं होगा दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। दोस्तों, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह आवश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाए, जिससे कि वे अपनी श्रवण इंद्रियों का अधिकतम प्रयोग कर अधिगम प्राप्त कर सकें। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। आपके विकल्प हैं विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में इसी तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। आपके विकल्प हैं ए बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऑप्शन बी है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। ऑप्शन सी है संज्ञा को परिभाषित कीजिए और ऑप्शन डी है संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। दोस्तों, इनमें सही विकल्प हमारा हो जाएगा ए बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। दोस्तों, आपको बताना है कि सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। आपके विकल्प हैं व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प ही हो जाएगा ए व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। दोस्तों, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वाधिक कम प्रभावी तरीका जो है व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना है, जबकि अपने अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना और संवाद अदायगी करना निश्चय ही मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के प्रभावी तरीके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपके विकल्प हैं ए विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रतियुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, या तो है। ऑप्शन बी है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना,
द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपके विकल्प हैं भाषा के व्याकरणिक नियम या नहीं है। ऑप्शन बी है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है भाषा की पाठ्य पुस्तक, यह भी नहीं होगा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी समृद्ध भाषिक वातावरण। दोस्तों भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे अवलोकन और अनुकरण द्वारा बेहतर सीखते हैं, और जब समृद्ध भाषिक वातावरण होगा तो वे भाषा को अनुकरण द्वारा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। दोस्तों इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी समृद्ध भाषिक वातावरण भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। 8वां प्रश्न है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? आपके विकल्प हैं ए सीखने की क्षमता का आकलन। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए सीखने की क्षमता का आकलन। 9वां प्रश्न है एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? आपके विकल्प हैं विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। ऑप्शन बी है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री। ऑप्शन सी है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन डी है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। यह एक बहुभाषिक कक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके विकल्प हैं अभ्यासों में वैविध्य, या नहीं होगा। ऑप्शन बी है पाठों की संख्या। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी पाठों की संख्या भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण यह बिंदु होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी पाठों की संख्या। बहुभाषिकता आपके विकल्प हैं भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। जी नहीं दोस्तों इस भाषा सीखने में बहुभाषिकता बाधा नहीं उत्पन्न करती है, यह सहायक होती है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है बहुभाषिकता। भाषा आपके विकल्प हैं विद्यालय में ही सीखी जाती है। जी नहीं दोस्तों विद्यालय के बाहर भी भाषा सीखी जाती है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बच्चे विद्यालय आने से पहले आपके विकल्प हैं अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। दोस्तों प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भेजने से पहले जो है बोलचाल हाव भाव और कार्य व्यवहार आदि जो भी सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम हैं उसमें बच्चे को प्रशिक्षित करते हैं। तो इसके लिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। 14वां प्रश्न है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपके विकल्प हैं भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, यह तो सही बात है। ऑप्शन बी है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। दोस्तों यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि यही, क्योंकि यही ऑप्शन गलत है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण नहीं होता है।
15वां प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा, आपके विकल्प है मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। दोस्तों केवल लगने से ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। केवल केवल ये गलत हो जाएगा, केवल इसमें भी है। दोस्तों इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।